दोस्तों, हम इंसानों ने 19वीं सेंचुरी से लेकर आज तक काफी तरक्की कर ली है। विज्ञान के बढ़ते विकास के साथ हम इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं और अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों ने अंतरिक्ष यात्रा भी कर ली है। लेकिन कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग भी हैं जिन्होंने इस यात्रा के दौरान अपनी जान अंतरिक्ष में ही गंवा दी और आज तक उनकी डेड बॉडी पृथ्वी तक भी नहीं आ पाई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो लोग अंतरिक्ष में ही मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी का क्या होता है। दोस्तों, जब भी कोई इंसान मरता है तो पूरी इज्जत के साथ उसका अंतिम संस्कार होता है, उसे मान सम्मान के साथ इस दुनिया से विदा किया जाता है। लेकिन जब कोई अंतरिक्ष यात्री अपनी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष में ही दम तोड़ता है तो मान सम्मान तो छोड़िए बल्कि उसकी बॉडी तक देखने को नहीं मिलती। अब तक की हिस्ट्री में 18 लोग ऐसे थे जिन्होंने अंतरिक्ष में ही अपनी आखिरी सांसें ली। उन्होंने उस भयानक मौत का एहसास किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिल्मों में आपने बहुत से नोड्स को स्पेस मिशन के दौरान मरते हुए देखा होगा, लेकिन फिल्मों में दिखाई गई हर बात सच नहीं होती। असली सच आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, वो सच जिसे बताने से वैज्ञानिक भी डरते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे सच है जो वैज्ञानिक हमें नहीं बताते और वो हमेशा हमसे छुपा कर ही रखते हैं। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेसशिप या फिर कोई भी स्टेशन से अलग होकर स्पेस में भटक जाता है तो फिर उसे कोई भगवान भी नहीं बचा सकते। सबसे पहली चीज तो हम इंसान बिना स्पेस सूट के स्पेस में जा ही नहीं सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के 10 सेकंड से ज्यादा इंसान नहीं रह सकते, क्योंकि बिना स्पेस सूट के कुछ ही पलों में भयानक तरीके से मौत हो जाती है। वो मौत इतनी दर्दनाक होती है कि देखने वाले की भी रूह कांप जाए। लेकिन दोस्तों, अगर किसी एस्ट्रोनॉमर ने स्पेस सूट पहन रखा है और उसके स्पेस सूट में कोई गड़बड़ी भी नहीं है तो वो व्यक्ति उस स्पेस सूट के अंदर ही आराम से कई घंटे जिंदा रह सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, अंतरिक्ष पूरा खाली होता है, यहाँ तक कि स्पेस में हवा भी नहीं होती, इसीलिए स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। मतलब कोई इंसान अंतरिक्ष में खो जाए तो मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकता, क्योंकि आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी ही नहीं। अंतरिक्ष में भटके हुए इंसान को अंतरिक्ष के रेडिएशन का सामना भी करना पड़ेगा। अंतरिक्ष का रेडिएशन नॉर्मल रेडिएशन से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ये रेडिएशन अंतरिक्ष में भटक रहे इंसान के स्पेस सूट को भी खराब कर सकता है। अगर ये रेडिएशन इस सूट के अंदर चला गया तो स्पेस सूट में मौजूद इंसान की खाल को ये रेडिएशन कुछ ही देर में गला देगा। अगर रेडिएशन का सामना नहीं हुआ तब भी स्पेस में भटक रहे इंसान को बहुत ही भयानक ठंड का सामना करना पड़ेगा। और अगर किस्मत अच्छी हुई और ठंड का सामना भी नहीं हुआ तो अंतरिक्ष में मौजूद एस्टेरॉइड के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। अंतरिक्ष में हर समय छोटे बड़े एस्टेरॉइड घूमते रहते हैं। अगर कोई छोटा सा एस्टेरॉइड भी भटके हुए इंसान से टकरा गया तो ये एस्टेरॉइड स्पेस सूट को डैमेज कर देगा। डैमेज होने के कारण स्पेस सूट के अंदर की ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी और स्पेस की जहरीली गैस अंदर आने लगेंगी। इसके कारण कुछ ही सेकंडों में स्पेस सूट में मौजूद इंसान तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देगा। अंतरिक्ष में भटक जाना या फिर स्पेस सूट का डैमेज हो जाना मौत को सीधा न्योता देता है। एस्ट्रोनॉट के लिए स्पेस में हमेशा खतरा बना रहता है। अंतरिक्ष वो जगह है जहां आप कभी सुरक्षित महसूस कर ही नहीं सकते। दोस्तों, असली कारनामा तो मौत के बाद शुरू होता है, क्योंकि जब अंतरिक्ष में किसी की मौत होती है तो उसकी बॉडी अंतरिक्ष में उल्का पिंडों की तरह ही घूमना शुरू कर देती है और वो अंतरिक्ष में सैकड़ों सालों तक इसी तरह घूमती रहती हैं। ये सोचकर ही डर लगता है कि लाशों का अंतरिक्ष में घूमते रहने का वो मंजर कितना भयानक होता होगा। मान लीजिए, अगर अंतरिक्ष में किसी एस्ट्रोनॉट की मौत अगर किसी दुर्घटना की वजह से न होकर नेचुरल तरीके से हो जाए तो उसके शरीर के साथ क्या किया जाना चाहिए? उसे स्पेस में यूं ही छोड़ देना चाहिए या उसे स्पेस से धरती पर वापस लाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, नासा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक स्पेस मिशन के दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत होने की गुंजाइश न के बराबर होती है, क्योंकि मिशन में भेजने से पहले एस्ट्रोनॉट्स को पूरी तरह से तैयार किया जाता है। लेकिन भविष्य में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आने वाला समय स्पेस साइंस के लिए और भी ज्यादा तरक्की लेकर आएगा। अभी तक इंसानों ने केवल मून पर ही कदम रखा है, लेकिन भविष्य में जब इंसान मंगल ग्रह की तरफ बढ़ेगा और अंतरिक्ष में और भी लंबा सफर तय करेगा तो उनकी ये यात्राएं कई साल लंबी होंगी। और जब यात्रा इतनी लंबी होगी तो दुर्घटनाएं देखने को भी मिलेंगी। अगर इस समय की बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या होगा, इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है। हालांकि कैनेडियन अंतरिक्ष यात्री ने इसके बारे में बताते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति
अंतरिक्ष में मर जाता है तो स्पेस स्टेशन के कमांडर ये निर्णय लेते हैं कि उस समय क्या करना सही होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में डेड बॉडी को स्पेस स्टेशन के अंदर रखना सही नहीं होगा और अगर उसकी बॉडी को वापस धरती पर लाया जाए तो ये भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में खुद की बॉडी पर भी काबू पाना आसान नहीं होता। इसीलिए अगर कोई ऐसा हादसा होता भी है तो नासा कोई जवाब नहीं देता। एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट जिन्होंने 213 दिनों तक अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सरवाइव किया है, जब इनसे ये सवाल किया गया कि स्पेस में मरने वाले लोगों का नासा क्या करता है, तो वो बताते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स को किस तरह से बचाना है इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अगर कोई मर जाता है तो उसके साथ क्या करना है ये नहीं बताया जाता। अब इनकी बातों से तो ये साफ है कि नासा ने कभी भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि अगर वहां पर कोई मर जाए तो उसके साथ क्या होना चाहिए। इसलिए अगर कोई वहां मर भी जाता है तो एस्ट्रोनॉट्स उसे वहीं पर छोड़कर धरती पर वापस लौट आते हैं। अभी तक तो सब सुरक्षित चल रहा है, लेकिन आने वाला समय और ज्यादा आधुनिक होने वाला है, जहां पर हम इंसान अंतरिक्ष में और आगे बढ़ेंगे और लंबी लंबी यात्राएं करेंगे। इस दौरान दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे में केवल नासा ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को ये पता होना चाहिए कि अगर अंतरिक्ष में कोई मर जाता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए।